कंपनी को लाना चाहते हैं तो हमारे बिहार में लाइए और हमारी जीविका दीदियाँ बढ़ चढ़ कर इसमें ही हमारे बिहार में एक ऐसा कंपनी लाइए कि हमारे बिहार की गरीबी दूर हो। और समस्या का हल पूर्व से ही इस रोजगार मेले में रखा गया। जो कुछ कंपनियां हम आपको, अगर ये सारे स्टेट से अलग जितने भी कंपनियां आई हैं, मैं अपने इस जीविका दीदी लोग के पहचाना चाहती हूँ कि कौन सी जीविका दीदी बाहर जाकर अपने बच्चों को घर परिवार छोड़कर इस बाहर प्रदेश में जाकर काम करेंगी। सर, आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप कंपनी को लाना चाहते हैं तो हमारे बिहार में लाइए और हमारी जीविका दीदियाँ बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगी। और ये जितने भी हैं सारे मध्यवर्गीय परिवार हैं, हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं और आपसे हमारा यही निवेदन है। आज हमको आपने मंच पे बुला के बोलने का मौका दिया और मैं आप लोगों के समक्ष यही बात रखना चाहती हूँ कि कृपया आप हमारे बिहार में एक ऐसा कंपनी लाइए कि हमारे बिहार की गरीबी दूर हो। और आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है, और हम लोग आपको अपने भाई पिता के रूप में ये करते हैं, और हम भी यहाँ साहेब टोला की रहने वाली है और मैं मदन सिंह की बेटी हूँ। और मेरा आपसे लास्ट निवेदन यही है, आपको भी पहचानती हूँ मैं भैया, और बस आप बिहार के लिए कुछ ऐसा कीजिए कि लोग ये बोले कि हाँ हमारा भाई एक था हमारे गांव में, हमारे शहर में है, और हमारे बिहार के लिए बस एक कंपनी ला दीजिए जिस कंपनी से हमारी जितनी भी जीविका दीदी है बाहर ना जाए, यहीं पर आकर काम करें। आपसे मेरा यही निवेदन है। बाकी अब आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं एक मध्यवर्गीय परिवार की बेटी हूँ। इस रोजगार मेला में हिस्सा लेने के लिए आई, मार्गदर्शन प्राप्त करने आई हमारी जीविका दीदियों को इस मंच के माध्यम से हम अपना विशेष प्रणाम निवेदित करते हैं कि आप लोग का विशेष सहयोग और आशीर्वाद हम लोग को पूर्व में भी मिला है। तो आपकी सेवा करना हमारा धर्म और फर्ज दोनों है, जिसके प्रति हम लोग प्रतिबद्ध है। और किसी भी कीमत पर आपके मान सम्मान की रक्षा करना, आपको रोजगार देना और आपके हितों को उठाना हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों। जैसा कि हम बैठे हुए थे तो हमारी एक दीदी आई, उन्होंने अपनी समस्याओं को रखा। काफ़ी ज़मीन से जुड़ा हुआ समस्या था उनका। कंपनियां आई हैं, अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो एक समस्या थी, सभी ग्रामीण परिवेश से आती है, सबके परिवार है, सभी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इनके लिए बाहर जाकर जॉब करना या जॉब लेना संभव नहीं है, बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि जो मूल वेतन है और जो अन्य सुविधाएं हैं उसमें पूरे परिवार को बाहर ले जाकर गुजर बसर करना संभव नहीं है। आपकी समस्याओं को हम लोग समझते हैं, लेकिन आपकी समस्या का हल पूर्व से ही इस रोजगार मेले में रखा गया। जो कुछ कंपनियां हम आपको पीछे दिखाना चाहेंगे, जो L&T है, G4S है और अन्य जो कंपनियां LIC है, इसकी जो यूनिट्स होती हैं ये कोई एक जगह में पर्टिकुलरली फिक्स नहीं है। आपको बताएंगे हम, जो बगल में चौसा में जो प्लांट चल रहा है NTPC वाला, उसका भी लगभग सारा काम L&T के पास है। L&T कोई बाहर से लोगों को नहीं ले आएगी। आप जैसे जीविका दीदियों के अनुसार ही जो वहाँ पर काम होगा वो आप लोगों को वहाँ पर व्यवस्थित किया जाएगा। आप लोग इन कंपनियों के साथ पंजीकृत हो जाइए, इन कंपनियों के साथ जुड़िए, ताकि आपके क्षेत्र में जो इन कंपनियों द्वारा कार्य किया जाए उसमें आप लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इस दिशा में हम लोगों ने ध्यान रखा है। साथ ही LIC की भी जो अलग अलग यूनिट्स होती है वो न सिर्फ बिहार के बाहर होती है या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी छोटे छोटे इनके यूनिट होते हैं। LIC से भी जुड़कर अगर आप लोग काम करती हैं तो आप लोग के लिए बेहतर अवसर है कि आप लोग गांव घर में रह के भी काम कर सकती है। G4S सिक्योरिटी जो कंपनी है, इसकी छोटे छोटे यूनिट्स हर एक क्षेत्र में आपको मिल जाएंगे, अलग अलग दफ्तरों में मिल जाएंगे, अलग अलग जहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की काम रहता है या फिर जो ह्यूमन्स जो एक बोलते हैं लेबर सप्लाई या अन्य जो ह्यूमन बेस्ड एक्टिविटीज़ होती है, छोटे छोटे कंपनियों में ये लोग भी अपनी सेवा देते हैं आउटसोर्सिंग के माध्यम से। तो अगर आप इनसे भी पंजीकृत रहेंगी तो आप लोग को इनमें भी काम करने का मौका मिलेगा, किया जाएगा या यूनिट लगाया जाएगा, उसमें आप लोग को प्राथमिकता दी जाए। इसलिए इन कंपनियों को यहाँ बुलाया गया है। इन कंपनियों के साथ आप जुड़िए। बेहतरी से हम लोग भी समझते हैं कि जिस परिवेश से हम लोग आते हैं, जिस परिवार से हम लोग आते हैं, हम लोग सब मध्यम वर्गीय परिवार या लोअर मिडिल क्लास परिवार से ही आते हैं, कोई बड़े परिवार से हम लोग भी ताल्लुकात नहीं रखते हैं। लेकिन ये हम सबकी जिम्मेदारी भी है और हम लोग बेहतरी से समझते भी हैं कि कौन सा जॉब आपके लिए सूटेबल है। इसलिए इन कंपनियों से हम लोग का विशेष आग्रह रहेगा भविष्य में, जो भी ये यूनिट्स यहाँ पर डालती है आसपास के क्षेत्रों में, जिला मुख्यालय में
या अनुमंडल स्तर पर या फिर बगल के जिलों में जो हमसे नेबरिंग एरियाज हैं, वहाँ पर आप लोगों को प्राथमिकता दी जाए। इन कंपनियों से मेरा विशेष आग्रह रहेगा, आप लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। और बाकी जीविका दीदियों का जो सहयोग आशीर्वाद हम लोग को मिला है, उसका कर्ज हम लोग के मन में है, कर्ज हम लोग मेहनत करके चुकाएंगे। माननीय नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था कि आप लोग को सशक्त करना है, बिहार की महिलाओं को, बिहार की दीदियों को सशक्त करना है, उस दिशा में कार्य हो रहा है। एक और चीज़ विशेष रूप से हम आप लोग को बताना चाहेंगे, जीविका दीदियों के साथ एक एनजीओ जो ट्रस्ट है या फाउंडेशन है जो केंद्र सरकार द्वारा चयनित है, वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर बिहार के कुछ जिलों में काम कर रहा है। शायद वो मोतिहारी और मधेपुरा वाले एरिया में काम कर रहा है। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी दिल्ली में, ग्रामीण विकास मंत्री जो राज्य के हैं MOS हैं कमलेश पासवान जी के दफ्तर में। तो हमने उनसे कहा हमारे चुनाव में हमारे क्षेत्र में जीविका दीदियों का विशेष आशीर्वाद रहा है, तो क्यों ना हमारे जिले को भी उसमें चयनित किया जाए। तो हमने पूरे भोजपुर जिले का प्रस्ताव उनके पास भेजा है। भाई अलग अलग 2-3 जिलों में आप बिहार में काम कर रहे हैं, तो आप वो काम हमारे जिला, हमारे भोजपुर जिला में भी काम कीजिए, ताकि हमारी जीविका दीदियों को भी बेहतर रोजगार मिल सके। इस दिशा में हम वहाँ पर प्रस्ताव रख कर आए हैं। उम्मीद है कि मार्च के बाद वो NGO, वो ट्रस्ट आकर आप लोग के साथ काम करेगा, जिसमें आप लोग को फाइनेंशियल एड से लेकर, आप लोग की ट्रेनिंग से लेकर, आपके जो व्यवसाय या प्रतिष्ठान आप लोग शुरू करेंगे उसके सक्सेसफुल रनिंग तक का पूरा जिम्मेदारी उन लोग को रहेगा। आप लोग को आर्थिक सहायता भी देंगे वो लोग, आप लोग को आर्थिक ट्रेनिंग भी देंगे। चंद जिले जो बिहार में चयनित हैं उसमें मैंने भोजपुर जिला का प्रस्ताव डाल दिया है। आप लोग को जल्दी इस क्षेत्र में और भी बेहतर रोजगार मिलेंगे, इतना मैं आपके तरफ से, अपने तरफ से आप लोग के लिए वादा करके आया हूँ। और भविष्य में भी जीविका की इस पहल को यहाँ की जो पदाधिकारी उनको भी विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं कि रोजगार के दिशा में इन्होंने काम किया है, रोजगार के क्षेत्र में रोजगार मेला लगाया है, इसके लिए इनको भी हम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और आप लोगों को बस इतना ही कहेंगे, जीविका की जो सोच थी ये सोच हमारे सरकार की थी, नीतीश जी के नेतृत्व में ये सरकार की सोच थी। और आप लोग को बेहतर जीवन मिले, बेहतर रोजगार मिले, इसकी भी जवाबदेही हमारे सरकार की है और इसको हम लोग किसी भी कीमत पर पूरा करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा विशेष तौर पे जीविका के द्वारा आयोजित रोजगार सब मार्गदर्शन मेला में आज अलग अलग क्षेत्रों से विभिन्न कंपनियां, एजेंसी यहाँ पे अपना अपना स्टॉल लगाए हुए हैं और भारी संख्या में आसपास के हमारे युवा वर्ग, युवतियाँ विभिन्न काउंटर पे किस प्रकार से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं उनकी जानकारी ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। निसंदेह यह सराहनीय कदम है जीविका की टीम के द्वारा। और हम यहाँ आए हुए सभी एजेंसी, सभी कंपनियाँ से आग्रह करेंगे कि जो भी हमारे युवक हैं, युवा वर्ग हैं, आपकी क्या सेवा शर्त है उसको बखूबी उन्हें बताएं। और यदि उस सेवा और शर्त में वो फुलफिल करते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं, उससे जो कंसर्न डॉक्यूमेंट है वो प्राप्त करेंगे और अधिक से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन करा करके रोजगार देने हेतु इस कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। इस जिला में लगातार इस तरह के मेले, इस तरह से कार्यक्रम के आयोजित हो रहे हैं और यहाँ पे जितनी भी जीविका की टीम, जीविका की दीदी यहाँ उपस्थित हैं, सभी से आग्रह है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने कंसर्न, यहाँ पे 16 काउंटर बनाए गए और अपने अपने कंसर्न काउंटर पे जा कर के उसे परामर्श लेंगे, उसका क्या टर्म कंडीशन है, किस प्रकार से उसमें उसका रोजगार उसको मिलेगा, क्या उसके मापदंड होंगे, क्या सैलरी होंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी वहाँ पे कंपनी के सभी पदाधिकारी, अधिकारीगण वहाँ उपस्थित हैं। और हमें खुशी है कि इतनी संख्या में यहाँ लोग आए हैं और हमें लगता है आज पूरा दिन यहाँ पे लोग अपने अपने फील्ड में जाने हेतु रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहाँ से परामर्श लेंगे और इस मेला और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे।
जीविका की टीम को इस तरह के आयोजन के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि इतना बढ़िया शानदार कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। साथ ही प्रखंड के अन्य पदाधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं उनको भी विशेष रूप से धन्यवाद है, और खास करके यहाँ के माननीय विधायक श्री राकेश जी जो व्यस्तम समय निकाल करके यहाँ पे पहुँचे हैं उसको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।